दोस्तों, नीट में वेक्टर्स में से जो सवाल आता है, अगर वो सवाल आप कन्वेंशनल तरीके से करना चाहोगे, जो ऐसे जो नियम होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट का या फिर 2 से ढाई मिनट का टाइम लगता है। लेकिन आज मैं आपको जो शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा, वहाँ अगर उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका एक एक आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है, अगर 2 वेक्टर होते हैं और उनके बीच में 2 वेक्टर अगर इक्वल होते हैं और उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है, तो रिजल्टेंट हमेशा ही f√2 होगा। ठीक है ना। अगर ये f एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो उनके बीच अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट हमेशा f√2 होगा। इसी तरीके से एक और, अगर 60 डिग्री का एंगल होता है और इक्वल वेक्टर होता है, देखिए ये रूल हमेशा इक्वल वेक्टर के लिए है। अगर वेक्टर अलग होंगे तो ये नहीं अप्लाई होगा। तो और 60 डिग्री अगर एंगल होगा तो रिजल्टेंट हमेशा f√3 होगा। और 2 इक्वल वेक्टर्स के अंदर अगर 120 डिग्री का एंगल होगा तो रिजल्टेंट हमेशा f होगा। ठीक है ना। Between any two same vectors, resultant will always have the middle angle। मतलब कोई भी अगर आप वेक्टर ले लो और अगर वो सेम हो तो उनके बीच में एंगल तो मतलब अगर 90 डिग्री का एंगल रहा 2 वेक्टर के अंदर और इक्वल रहा तो 45 डिग्री होंगे। 30 डिग्री का एंगल रहा तो रिजल्टेंट 15 डिग्री का होगा। और अगर 72 डिग्री, मतलब जितने भी, ये मैंने एग्जांपल दिया है, अगर 150 डिग्री का हो तो सेम वेक्टर्स के अंदर एंगल, तो रिजल्टेंट 75 डिग्री का होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एंगुलर वेलोसिटी से एक सवाल आ सकता है। अगर ये एक सर्कल रहा और एक पार्टिकल को अगर हम A से B तक ले गए, ठीक है ना, तो P के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, A से B को अगर एक पार्टिकल को ले गए तो P के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वही अगर C के हिसाब से कैलकुलेट करें, जो C जो सेंटर है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, तो एंगुलर वेलोसिटी उससे दुगना होगा, डबल होगा। इसलिए लिख दिया गया है 2ωp = ωc। ठीक है ना। अगर A से B तक जाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी P के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो जो होगा, अगर C के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो दुगना होगा।